वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में हमेशा आपको एक संबंध दिखाई देगा। लेकिन आपको क्या करना है कि y का इस प्रकार के मान निकालना है कि प्योरली आपको x के टर्म में इसको वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। देखिए हम इस प्रश्न को इक्वेशन वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये भी बात एक याद रखिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रयोग हम लोग इक्वेशन वाले टर्म्स में करते हैं। जैसे प्योरली हमें यहाँ से y का वैल्यू प्राप्त करना है, कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो आपको क्रॉस गुना करना होगा। क्या गुना करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन याद रखिएगा। कुछ नहीं थे इसके नीचे एक है, डायरेक्ट 3x में 1 से करिएगा, 3x माइनस y में 1 से करिएगा, माइनस y इज इक्वल टू 3 4 जाकर ना हो जाएगा 12 और साइन स्क्वायर x। यहाँ से आपको y का वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस y को रहने दीजिए, 12 साइन स्क्वायर x, माइनस में 13x, प्लस में 13x, प्लस में 3x इधर जाएगा तो कितना? माइनस में 3x, y इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 साइन स्क्वायर x माइनस में कितना? 3x। जब माइनस इधर से हटाइएगा, मतलब माइनस से इधर से गुना करिएगा तो इधर माइनस से गुना करना होगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में 3x। प्लस वाला को आगे कर देंगे, माइनस वाला को कहाँ कर देंगे? पीछे कर देंगे। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद आप क्या समझिए कि y का प्योरली मान x में निकल गया। यहाँ पर इस टर्म्स में भी x है और इस टर्म्स में भी x है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यह प्योरली इस रूप को सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के फंक्शन में मतलब डायरेक्ट जिसका y या x के मान डायरेक्ट x वाले टर्म में अगर जो x के मान निकलते थे डायरेक्ट y वाला प्योरली y शुद्ध रूप से अगर जो y के टर्म्स में हमें प्राप्त होता तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट फलन। कौन से फलन बोलते हैं? स्पष्ट फलन। लेकिन आप इस क्लास में इम्प्लिसिट फलन के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फलन कहने का मतलब क्या चीज? अस्पष्ट फलन, मतलब कि स्पष्ट फलन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? स्पष्ट फलन के बारे में कहने का मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। और इस y को कहेंगे एक्सप्लिट फंक्शन ऑफ x, एक्सप्लिट ऑफ y के टर्म में व्यक्त हो गया। लेकिन इसी प्रकार के हमारा एक और एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है। इधर आपको हो गया स्पष्ट फलन, लेकिन स्पष्ट फलन पे हमें बात नहीं करना है, हमें अस्पष्ट फलन। अब इसको टर्म को सॉल्व कीजिए। इस टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो आपको y का प्योरली वैल्यू निकालना है जो x के टर्म्स में होना चाहिए। आइए निकालते हैं। माइनस y इज इक्वल टू प्लस में x, जब पक्षांतर करेगा तो साइन एक्स वाई, प्लस में एक्स इधर जाएगा तो क्या चीज? माइनस में। दोनों ओर से माइनस हटाना है, यहाँ से माइनस गुना कर दीजिएगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में। प्लस में जब गुना करिएगा तो ये आपका माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इंटू में कोण के रूप में, एंगल के रूप में एक्स वाई माइनस है, तो जब माइनस से गुना करिएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस है। आप देखिए इस फंक्शन को देखिए, इसका सोल्यूशन को देखिए। ये आपका वाई है, ठीक है, और ये आपका x के टर्म में यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x के साथ साथ आपका y भी है। चाहे आप कोई भी रूप इसको अपना लेंगे, ये कभी भी आपको x के प्योरली रूप में आपको दिखाई नहीं देगा। इसका y का जो आंसर होगा, वैल्यू होगा, हमेशा आपको x के टर्म्स में नहीं दिखाई देगा, इसमें y हमेशा रहेगा। कोई इसका बेहतर सोल्यूशन नहीं है जहां से y को यहाँ से रिमूव किया जाए, गायब किया जाए, लेकिन नहीं हट सकता। तो इस प्रकार के y को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या चीज? इम्प्लिसिट फंक्शन, जो मतलब जो एकदम क्लियर न हो, इस प्रकार का फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहने का मतलब अस्पष्ट फलन। तो आप समझ गए होइएगा से स्पष्ट फलन क्या और अस्पष्ट फलन। तो आज की क्लास में जो पढ़ना है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब हम कुछ कंसेप्ट बताने वाले, इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीका से सीख जाएंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करना जान जाएंगे। हमारे पास एक कंसेप्ट है, यदि फलन फंक्शन के बीच के बराबर लगा हो, यदि फलन के बीच में आपको क्या लगा हो? बराबर लगा। जैसे कि हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इस प्रकार के फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट किस प्रकार करना है? तो उसके एंगल के बेस पे करना, या घात मतलब पावर के बेस पर करना, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि चर घातांकीय फलन के बेस पर उसको आपको डिफरेंशिएट निकाल देना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस इम्प्लिसिट फंक्शन में यदि आपको dy बटा dx मतलब कि x के सापेक्ष में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले, तो आपको x और y के मान अगर जो आपको दिया हो, जैसे कि यहाँ x y के मान दिया हुआ है, ठीक है, x y के बीच में आपको रिलेशनशिप दिले रहेगा,
जो वेरिएबल होगा, जो चर संख्या होगा, उसके सापेक्ष आपको क्या कर देना है, उसका अवकलन कर देना। जैसे आप जब एग्जाम में बैठेंगे, जब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू अपन में एक्स यहाँ पर गुना में इधर गया तो क्या चीज में हो गया, भाग में हो गया। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसको पहले चेक करेंगे कि एक्स के टर्म में है या वाई के टर्म में। तो देखिए एक्स वाई दोनों के टर्म में ही है, इसलिए ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस क्लास में आप इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में ही आप क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो एग्जाम में आपको जांचने की जरूरत नहीं है, मैं एक फंडा आपको बता देता हूं। यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार के फंक्शन आता है जिसमें बराबर के साइन लगा हो, ठीक है, दूसरी बात उसमें एक्स वाई टर्म में व्यक्त किया हुआ फंक्शन होता है, तब आप डायरेक्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है। इस प्रकार के फंक्शन में एक्स वाई लगा, डायरेक्ट आप पता लगा लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन और स्पष्ट फंक्शन। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और प्लस में एक्स इधर गया तो माइनस में, क्योंकि y का जो है प्योरली मान नहीं निकला, यहाँ पर x के टर्म में भी व्यक्त है, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। समझे कि ना समझे। तो आपको डायरेक्ट फंडा रखना है, x y के बीच में अगर जो रिलेशनशिप है और उसमें समीकरण मतलब इक्वेशन के साइन लगा हो, तो आपको डायरेक्ट फंडा के बेस में दोनों ओर क्या कर देना है और अवकलन कर देना है। जो चर घातांकीय होगा उसके आधार पर, मान लीजिए यहाँ पर चर x है तो x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर देंगे। दोनों ओर अवकलन करने के बाद क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकाल देंगे बाहर। हेलो गाइज, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको डील करना ही है कोई भी हालत में। क्रिया खा लीजिए कि आपको क्या करना है, डील करना है, ठीक है। जैसे कि यदि x बराबर है a cos थीटा दिया है, ठीक है, और y बराबर है b sin थीटा दिया, तो आपको याद करना है dy अपन dx फाइंड करना। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, दिया गया फंक्शन को लिखना है। जैसे कि हमको दिया x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया है b sin थीटा। जब इस प्रकार के आपको डबल फंक्शन देंगे जिसमें इक्वल लगा होगा, रिलेशनशिप देंगे दोनों ओरी। जैसे कि यहाँ पर cos थीटा है तो cos क्या कोण क्या है, थीटा, तो थीटा के बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। दोनों ओर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर साइन का कोण क्या है, थीटा, साइन का एंगल क्या है, थीटा, थीटा के आधार पर हम अवकलन करेंगे। एक्स होता है तो एक्स के आधार पर, जब x को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा को नीचे लिखेंगे और अवकलन का संकेत होता है d अपन डी, डी एक्स अपन में डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट होने के कारण कहाँ निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर फेंका जाएगा, तो a और d cos थीटा आपका बच जाएगा। कॉस मतलब त्रिकोणमिति फलन का अवकलन किसके आधार पर किया जाता है, एंगल के बेस पे किया जाता है, तो कॉस का एंगल क्या है, थीटा, तो ठीक है, ये अंत हो गया। और इधर देखिए y थीटा के बेस पे तो y बटा थीटा, डिफरेंशिएशन का साइन d अपन d इज इक्वल टू d आपको कांस्टेंट होने के कारण डिफरेंशिएशन से चुरकी धर के बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल दिए। साइन थीटा, साइन का कौन थीटा है तो थीटा, dx अपन में d थीटा बराबर, देखिए cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d के बगल में होगा ओकरे डिफरेंशिएशन होगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैंने माइनस को आगे कर दिया कांस्टेंट को जैसे के तैसे, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है। एंड dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू b के जगह b, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मैंने फार्मूला बगल में लिख दिया है, क्या होता है, cos थीटा होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना। अब क्या करना है कि dx बटा डी थीटा आपको नहीं निकालना है, बल्कि dy अपन dx निकालना है। तो y वाला टर्म्स को ऊपर लिखना और x वाला टर्म्स को नीचे लिखना। तो y वाला टर्म कौन है, dy अपन डी थीटा, तो dy अपन डी थीटा, इसके नीचे लिखना है dx अपन कितना, डी थीटा, ठीक है। बराबर में से वैल्यू पुट के दीजिए, dy अपन डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, b cos थीटा बटा dx अपन डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस साइन थीटा। अब क्या कीजिए, आप जानते हैं कि डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा b बटा ए। एक फॉर्मूला याद करके रखिएगा, cos थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, तो cos थीटा बटा साइन थीटा होता है cot थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका cot थीटा। हम लोग इसलिए कहेंगे कि हमारा आंसर जो आ गया dy अपन dx इज इक्वल टू कितना, माइनस b अपन a
कॉट थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। इसी आधार पर क्या करना है कि दिया हुआ फंक्शन को लिखना है, दोनों और जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला लगने वाले को पुट कर देंगे, उसके बाद dy वाला टर्म्स को ऊपर कर लेंगे, dx वाला को नीचे कर लेंगे, उसको मान को रख देंगे, जो फॉर्मूला लगने वाला होगा उसको लगा देंगे, आखिरी कार फाइनल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल लेके आए हैं। ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा सहूलियत देंगे हम लोग। यदि x माइनस वाई बराबर आपका पाई है तो आपको फाइंड करना है dy अपन dx कितना के बराबर होता है। ठीक है, दिया गया है हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना पाई। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई अचर संख्या या किसी प्रकार का कोण आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको ज्ञात कर क्या करना है, dy अपन dx x के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x को करेंगे डायरेक्ट, हम अलग अलग कर दिए हैं, चेन रूल नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो dx अपन dx माइनस dy, y को करिएगा तो dy अपन x के सापेक्ष में dx, बराबर पाई को करिएगा तब डी पाई बटा में dx। हम लोग जानते हैं कि पाई एक कांस्टेंट नंबर हो गया जिसका मान 22/7 है, और एक कांस्टेंट मान का डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा 0 के बराबर होता है, तो डिफरेंशिएट का वैल्यू कितना हो गया 0। dx x पावर n के रूप में बनता है, याद कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, dx इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो मैंने 1 लिखा, माइनस में dy अपन dx से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर y है नीचे क्या है x है, अब बराबर में आपका 0 आ गया। उसी प्रकार माइनस dy अपन कितना dx प्लस में एक इधर गया था माइनस में, दो रोने से माइनस माइनस कट गया, हमारा फाइनली आ गया dy अपन dx इज इक्वल टू कितना 1 बनकर तैयार हो गया ये हमारा क्वेश्चन। हेलो गाइज, इस क्वेश्चन को आपको dy अपन dx ज्ञात करना है। x बराबर 80 स्क्वायर है, y बराबर 280। ठीक है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx अपन यहाँ पर देखिए t के बेस पे करना है। ठीक है, तो dt हो जाएगा, ये कांस्टेंट के चक्कर में बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर अपन dt हो जाएगा। अब बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जगह ये टी स्क्वायर, तो पावर को नीचे उतार देंगे तो 2 हो जाएगा, dt आ गया 280। फिर उसी प्रकार y को कीजिएगा टी के सापेक्ष dy अपन कितना dt, आपको 2 कांस्टेंट होने के कारण कहाँ निकल जाएगा बाहर, dt अपन dt, 2 के जगह dt अपन dt कितना के बराबर 1 के बराबर, तो d बराबर प्रश्न से दोनों को आपस में पलट लीजिएगा, dy अपन dx से वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे t बच जाएगा। अभी जो जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, इसके आधार पर आप अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। x बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा, y बराबर 20 sin स्क्वायर थीटा, इसके बेस पे करिएगा, ये कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लीजिएगा, cos स्क्वायर अपना पावर छोड़ कर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये मिलेगा। फिर आपको y वाला टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, dy अपन dx निकालना है, सबका वैल्यू रखना है, साइन से साइन कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस b बटा a प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे का क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये भी पावर छोड़ के नीचे आ जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग, ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन के देखिए, x बराबर दिया है t प्लस साइन थीटा और y बराबर दिया है a 1 माइनस cos थीटा। इसको कैसे बनाना आपको से समझिए, इसमें एक कांस्टेंट नंबर बाहर निकल जाएगा, t प्लस साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, साथ में टी क्योंकि साइन का कौन t है तो t के रिस्पेक्ट में करना, तो dx अपन में क्या हो जाएगा dt, a को बाहर आप चेन रूल लगा लीजिएगा, dt अपन dt कितना हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, a से दोनों में गुना होगा तो a dt अपन dt 1 के बराबर हो जाएगा, a में a cos थीटा हो जाएगा, एक कॉमन ले लीजिएगा तो हमें से a निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा। उसी प्रकार y को कीजिएगा तो dy अपन में कितना d थीटा। ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर आपको कहाँ निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, उसी प्रकार d 1 अपन dt, तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, cos का माइनस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, a इसमें चला जाएगा, cos का हो जाता है साइन थीटा, दोनों को बटा में कीजिएगा, फाइनल आंसर ज्ञात कीजिएगा। ये लॉग वाले क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग बनाइएगा, इसके बीच भी बराबर लगा हो। आप यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, यदि y बराबर यदि y प्लस साइन वाई cos x तो dy अपन dx के बेस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। ठीक है, और इसका y फिर नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा तो dy अपन dx, साइन का हो जाएगा cos y। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा। आपके एक्सरसाइज में प्रश्नावली 5.3 में ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये आपका एक्स वाई मतलब u इंटू वी के रूप में बनेगा, याद रखिएगा।
ये भी u इंटू भी के रूप में बनेगा, ये भी u इंटू भी के रूप में बनेगा, बन के तैयार हो जाएगा। ये 7 नंबर भी बन जाएगा, 8 नंबर भी बन जाएगा। ये इनवर्स ट्राइगोमेट्री है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई के बीच में कोई इक्वेशन दिले रहेगा संबंधित, इसको बोलते हैं प्राचलिक रूप में ज्ञात करना। एक्स बराबर आपको ए cos थीटा है, बी बराबर वाई बराबर बी cos थीटा है। दूसरा सवाल ये है, बनाइए आप लोग, खूब लगाइए, ये तो बना हुआ भी है। 21 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है। सेकेंड नंबर एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है। इसका सोल्यूशन भी बगल में, ए नंबर का ये सोल्यूशन है, बी नंबर का ये सोल्यूशन, सहायता के लिए आप देख सकते हो। आप इस क्वेश्चन के भी लगा सकते हो, एक्स वाई बराबर एक्स की प्लस में वाई क्यों दिया है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, देखना ट्राई करके। ये क्वेश्चन के भी ट्राई करो, फॉर एग्जाम्पल बना हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको भी ट्राई करो, ये भी बना हुआ क्वेश्चन है, और साथ में इसको भी ट्राई कीजिए, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर ये है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को भी ट्राई करिए, और 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, इसका सोल्यूशन यहीं पे है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तब एग्जाम्पल 4 से समझ सकते हैं, खुद जब सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको भी ध्यान से देख के सॉल्व कीजिए। सारा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसमें दोनों करना है, आपको सिद्ध करना है इतना। आप खुद ही बनाओ ना, आपको खुद ही इतना आ जाएगा, जिसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। आखिरकार यहाँ पर तो प्राप्त हो ही गया ना। चलो SW में तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन को आपको लगा के लाना है, देख लो पटाख सीगर कितना सारे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को लगा के लाना है घर से। अगर ये डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कितना सारे क्वेश्चन है ना, y बराबर साइन एक्स प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन को आप इतना अगर आप बना लेते तो हमको लगेगा कि आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस हो जाता है तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आई में u इंटू भी कोई सवाल में लगेगा, याद रखिएगा, u अपन भी लगेगा। तो इस चीज को देखते हुए देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका ढेर सारे सवाल आपके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, आपको सब लगा के लाना है। इधर गाड़ी कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको लगा के लाना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल सेम उसी पे है। देखिए वाला एक्स टेन वाई मतलब ई बनेगा u इंटू भी पर, वाई सेक एक्स प्लस वाई इंटू सेक में u इंटू भी लगेगा, एक्स प्लस वाई में चैन रूल लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार का ढेर सारी सवाल आपको मिल गया। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू। बाकी ये सब चेक किया जाएगा बारी टू बारी से, लाइन बाय लाइन। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। देखिए काबिल इतना बनिए कि पाने वाला गर्व करे और छोड़ने वाला को अफसोस हो जाए, इसलिए काबिल के साथ पढ़िए, समझे। जो लड़कियां एक दिन रिजेक्ट कर रही है ना, कुछ ऐसा काबिल बनिए कि ओकर बाप एक दिन सेलेक्ट करे, समझा। और लड़कियों लोग को बोलते हो खूब ध्यान से पढ़ा करो, बहुत इतना मेहनत कर दो ना। चलो बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग पूरी क्वेश्चन लगाते हो बहुत बढ़िया लगेगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इस प्रकार पढ़ाई करते रहो।